जिला कुलगाम के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद के इलाकों में कल शाम बादल फटने और मुसलसल बारिशों की वजह से रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतों और बागात में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम इन इलाकों से किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि जिला कुलगाम इंतजामिया और पुलिस की टीमों ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, बाज़ाबादकारी और रिलीफ के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। कोरेल, मांसगाम, जाचा मोला के केबीपुरा, विट्टू, मांसगाम व दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। एडिशनल डीसी वकार गिरी, एसडीएम बशीरुल हसन, एसीडी मोहम्मद इमरान खान और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने कल ही मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वो नेचर क्लेमिटी का हो गया, ये ऐसे क्लाउड बरस्ट हो गया सर। यहाँ से पूरा ये गांव कोरल है, यहाँ से नाला आ रहा है, पूरे गांव में घुस गए पानी और इसकी वजह से नीचे वाले गांव हैं, मजगाम है हमारा, छानडार है, वहाँ से पूरे हमारे बागात को नुकसान हो गया। वहाँ पे छोटे छोटे घर वाले जो थे, कच्चे घर वाले जो थे, वो फंस गए उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन कल रात से ऐसे इंस्पेक्शन कर रही थी उधर इधर से। अभी हमारे यहाँ से एक डोजर यहाँ पर अभी स्टार्ट हो, जैसे आप देख रहे हो। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे अहकाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अगर कोई पुल बन जाए या कोई अच्छा सा ढांचा बन या कोई फ्लड वालों की तरफ से प्रोटेक्शन वाल लग जाए तो हम आपके साथ में हर साल आता है, एक साल नहीं आता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 10 साल से बोल रहे हैं इसको फ्लड कंट्रोल को दीजिए। अगर ये फ्लड कंट्रोल के अंडर हो जाएगा ना, एक ही बार काम होगा ना सही, फिर हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन फ्लड कंट्रोल की तरफ से ये गया ही नहीं। जो का पुल बना है, नरेगा में पुल बना है, नरेगा अगर पुल बनेगा 2-3 लाख रुपए उसको होगा। नाला तो 40-50 फुट खुला है, इसमें तकरीबन 10 लाख 20 लाख का पुल लगेगा। जो पुल है वो टूटा हुआ है, अगर वो नहीं उठाया जाएगा गांव में दोबारा पानी आएगा, दोबारा घुसेगा। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कोई नुकसान का खदशा है, तो अभी आप देख रहे हो कि जेसीबी यहाँ भी लगी है, तो हम इनको जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन वर्क की ज़रूरत है, हमारे तमाम डिपार्टमेंट इसमें लगे हैं। उसमें आरएनबी है, रूरल डेवलपमेंट है, पीएमजीएस है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जेसीबी का काम यहाँ शुरू किया है, जिसकी वजह से इस वक्त हम फील्ड में मौजूद है। हम इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट से आए और देखेंगे जो भी इनको नुकसान हुआ होगा एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ SDRF जो है, इनकी हम जो रिलीफ केसेस बनाएंगे। तो इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो यहाँ पर वाटर चैनल्स हैं जो एनक्रोच हुए हैं उनको हम खोल रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाली किसी मुसीबत का हम अच्छी तरह से सामना कर सकें। इमीडिएटली कोई रिलीफ वगैरह राहत? जी वो कल ही हमने कर दिया। जो भी हमने रिलीफ देना था, जो लोग शिफ्ट किए गए उनको हमने, जो ब्लैंकेट्स थी या दूसरे कोई फूड वगैरह था। सेमपोर नाज कॉलोनी श्रीनगर में बारिश होते ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। मकामी लोगों ने बताया है कि इलाके से एक नाला बहता है जिस पर कई लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और नाले से निकासी नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में इसका पूरा पानी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल के चलते मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को हल करने की हुकूमत से मांग की गई है। बाहर निकाल के हमें थोड़ा सा कंक्रीट जो ये है कैनल उसको बना के दे दो। हमें एनक्रोचमेंट आगे है उसको भी नहीं उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे एनक्रोचमेंट है और पानी जो है हमें इसमें हमें ये अजाला करे। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जितनी भी जो थोड़ी सी पानी की बरसात हो रही है तो हमें उसी टाइम घरों में पानी घुस जाता है। ये पानी का ये हमें जलजला आ जाता पानी में। इवन वी कैन नॉट यूज द ये क्या लैटरिन बाथरूम जो भी है, बच्चों को प्रॉब्लम इशू हो रहा है। एक ही चीज है, हम वही कह रहे, जो वहां का ग्रटा है ना उसको हटा दो, ये पानी ट्रीट किया जाएगा और इसको इरिगेशन। अब गवर्नमेंट ने चूंकि इसमें डिवाटरिंग स्टेशन अलो कर दिया, कुछ ही दिनों में वो मगर उस तक जब पानी नहीं पहुंचेगा वो क्या काम करेगा। उधर जिला